स्क्रीन सबको? यस सर। चलो, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो ये चैप्टर तुम लोग पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, 7, 8 या 9 में पढ़े हो? यस सर। कौन से क्लास में था? कौन से क्लास में था? 7 में। 7। चलो, तो वहां पे ये चैप्टर जो पढ़े होगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां पे इतने डिटेल में नहीं पढ़े होगे। वहां पे बस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होगे कि एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, बेस को कैसे करना है, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और सॉल्ट का कैसा होता है। यहाँ पे हम लोग डिटेल में एसिड बेस एंड सॉल्ट को डिटेल में करेंगे कि एसिड जो होता है उसका डेफिनेशन प्रॉपर कौन कौन साइंटिस्ट उसको डिफाइन किया है, फिर उसके बाद कितने टाइप्स के एसिड होते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बहुत सारे बेसिस पे हम लोग करेंगे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आएगा ही, फिर एसिड को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक सॉल्यूशन हमको दे दिया जाए, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो वो सारा चीज हम लोग को उसके लिए इंडिकेटर्स का जरूरत पड़ता है, तो वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है कि एसिड का रिएक्शन कैसे होता है, बाकी सारे बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ हम लोग देखेंगे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होता है। बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को देखना है। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। उसके बाद लास्ट में हम लोग बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, सॉल्ट्स जिनको बोलते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, कैसे उनका प्रिपरेशन होता है, कहाँ का यूज होता है उनका, ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या है, तो वो सारा चीज है। ये चैप्टर तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। समझ आ रहा है ना? ये चैप्टर बहुत अच्छे से एकदम याद, जितने भी रिएक्शंस आएंगे वो सारा रिएक्शंस एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, डेफिनेशंस जितने आएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो सॉल्ट वाला पार्ट बताएंगे उसमें प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, वो सारा चीज सब याद करना है, तो सब याद रहना चाहिए। तो ये चैप्टर को अच्छे से करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एसिड बेस इन सॉल्ट। तो मान लो तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होगे कि एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग। तो आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली अभी केमिकल मेथड तो नहीं पढ़े होगे तुम लोग। एसिड्स को जनरली डिफाइन करते हैं हम लोग कि वैसा सब्सटेंस जो, जैसे हमारे फूड मटेरियल्स जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारा एसिड भी रहता है प्रेजेंट, बेस भी रहता है ना। तो अगर जिस चीज को खाने से हमको सावर टेस्ट फील करें, सावर टेस्ट आए, तो उनमें हम लोग ये बोल देते हैं कि इसमें ये कोई एसिड प्रेजेंट है ना। जनरली बोला जाता है ना एसिड सावर टेस्ट के होते हैं, बोलो। यस अच्छा, सर। यस सर। और अब बेस को क्या बोला जाता है? बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट, तो टेस्ट हम लोग उसी आइटम को कर सकते हैं ना, मतलब जिसको हम लोग, जो एडिबल आइटम्स हैं जिसको खा सकते हैं, उसी में तो हम लोग टेस्ट करके पहचान सकते हैं। अगर मान लो तुमको कोई केमिकल दे दिया गया और ये पूछा जाए, कोई भी केमिकल दे दिया गया और ये पूछा जाए ये एसिड है या बेस है, तो उस केमिकल को टेस्ट करके पता करोगे क्या? बोलो। तो सर इंडिकेटर से करें। तो वहां पे हमको जो है इंडिकेटर्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। हर चीज को हम लोग टेस्ट करके थोड़ी ना पता कर सकते हैं। वो टेस्ट करोगे तो फिर क्या होगा टेस्ट करने पे? बोलो। बोलो बोलो जल्दी, क्या होगा अगर टेस्ट कर लिए तो? डेथ हो जाएगा। डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब गलती से भी कभी ट्राई मत करना। तो उसके लिए इंडिकेटर्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई भी केमिकल अगर हमको दिया गया है, उस केमिकल को टेस्ट करके हमको बताना है कि इधर वो एसिडिक केमिकल है, बेसिक है, ठीक है। तो वो हम लोग उसके लिए इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स एक्चुअली में है क्या? ये इंडिकेटर्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस होता है जिसको यूज करके हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इधर वो सॉल्यूशन जो दिया गया है हमको, आइदर वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। और इंडिकेटर कैसे बताता है मेरे को? कलर चेंज के थ्रू। जैसे अगर मान लो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उस इंडिकेटर का कलर उसमें डिफरेंट होगा, अगर वो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर उसमें डिफरेंट होगा, ठीक है।
तो कलर चेंज के थ्रू इंडिकेटर्स हमको ये इंडिकेट करेगा कि वो सब्सटेंस जो हमको दिया गया है, सॉल्यूशन जो दिया गया है, वो आइदर एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। इंडिकेटर को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं indicators are chemical substances which indicate the acidic or basic nature of the solution by the color change। ठीक है, समझ आ गया तुम लोगों को? तो ये इंडिकेटर का डेफिनेशन। अब इंडिकेटर के टाइप्स, इंडिकेटर जो है दो टाइप के पॉसिबल है। पहला टाइप जो है इंडिकेटर का, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, जो कि नेचर में पहले से प्रेजेंट है। और दूसरा जो इंडिकेटर होता है वो कैसा होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल, जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। जिस मैन मेड इंडिकेटर्स को हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स ये तुम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ रखे होंगे। सबसे जो मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लैब में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है लिटमस। सुने हो? यस सर, Yes, sir. तो लिटमस जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर है, जिसको लेबोरेटरी में हम लोग मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन पहचानने के लिए। तो लिटमस एक्चुअली ना ये नेचर से ऑब्टेन किया गया स्पीसीज होता है, लिचन्स होता है, ठीक है। एल्गे एक्चुअली होता है, बायो में पढ़े होगे तुम लोग, पढ़े हो? Yes, sir. यस तो वो उसमें एक लिचन्स हम लोग बोलते हैं, एल्गे एंड लिचन्स, ये सारा चीज पढ़े होगे ना तुम लोग बायो में। Yes, sir. तो उससे ये लिटमस ऑब्टेन किया जाता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस। और ओरिजिनल जो लिटमस का कलर है ना, ओरिजिनल कलर जो होता है लिटमस का वो पर्पल कलर होता है, ठीक है। ओरिजिनल जो लिटमस का कलर होता है वो पर्पल होता है। लेकिन लिटमस सॉल्यूशन जो है, लिटमस सॉल्यूशन का कलर जो होगा पर्पल होगा। लेकिन लिटमस पेपर, लिटमस को हम लोग दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एक पेपर के फॉर्म में भी और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी। तो लिटमस का जो पेपर है ना वो दो कलर में आता है। एक क्या होता है, ब्लू कलर होता है, एक रेड कलर होता है लिटमस। सुने हो? Yes, यस sir. सर, लिटमस का सॉल्यूशन जो होगा, ये लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ये पर्पल इन कलर है, पर्पल कलर का होता है सॉल्यूशन। लेकिन लिटमस का पेपर जो होगा, ये लिटमस पेपर दो कलर में आता है। लिटमस पेपर एक रेड और दूसरा ब्लू। अब बताओ, जैसे हम लोग मान लो लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं, तो लिटमस पेपर को अगर तुम एसिड में डालोगे, जैसे वो सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है हमको, हमको नहीं पता है कौन सा सॉल्यूशन है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट कर रहे हैं। लिटमस पेपर उसमें हम लोग डुबोए, तो लिटमस पेपर जैसे मान लो अगर वो एसिडिक सब्सटेंस होगा, तो एसिडिक सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए हमको कौन सा लिटमस का जरूरत पड़ेगा? ब्लू लिटमस पेपर का, है ना। क्योंकि एसिड का बिहेवियर क्या होता है कि वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? Red. रेड में। तो अगर वो एसिडिक सब्सटेंस होगा तो उसमें अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर ऐड किए हो तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, ठीक है। तो इससे हम लोग अगर मान लो उसमें ब्लू लिटमस पेपर हम लोग डाले और वो रेड चेंज हो गया, तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा सब्सटेंस हमको दिया गया है, वो जो सॉल्यूशन है एसिड है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में तुम रेड लिटमस डाल दोगे, तो रेड लिटमस पेपर डालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? No. नो सर, No, sir. तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। रेड लिटमस पेपर उसमें अगर डुबाओगे एसिड में, तो उस रेड लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन ब्लू लिटमस अगर तुम लोग डाले तो ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। मान लो अगर वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, ए बेस होगा,
ठीक है, ये बेस लिखना। तो बेस में क्या होगा बताओ, बेस के Red to कैसे, blue. Red to blue. रेड टू ब्लू। तो बेसिक सॉल्यूशन अगर होगा तो इसको टेस्ट करने के लिए हमको रेड लिटमस पेपर का जरूरत पड़ता है। तो रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। बेस में अगर ब्लू लिटमस पेपर को ऐड कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. नहीं। तो सबसे जो मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर है वो है हमारा लिटमस, जो कि हम लोग लैब में, लेबोरेटरीज में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया लिटमस नेचुरल इंडिकेटर में। और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि सर हाउस होल्ड। हाँ बोलो। सर लिटमस पेपर सिर्फ 2 ही कलर का होता है, हाँ, तो इसके दो ही, अलावा कोई हो सकता है? इसके अलावा थोड़ी ना होता है, यही दो कलर। हम लिटमस का काम क्या है, सिर्फ हम लोग इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो इंडिकेटर में हमको यही दो का जरूरत पड़ता है, तो और कलर्स का क्या करोगे? जहाँ पे यूज है बस दो कलर से हो जा रहा है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा, जो कि एक्चुअली लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं, ये लिटमस हो गया, नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है। दूसरा इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक सॉल्यूशन। टर्मरिक पढ़े हो तुम लोग? टर्मरिक किसको बोलते हैं? Yes. Yes, indeed. इससे हल्दी। Haldi. हल्दी। तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। कैसे? टर्मरिक का जो ओरिजिनल कलर होता है, ये कौन सा कलर है? येलो कलर। Yellow into red. ठीक है, तो टर्मरिक सॉल्यूशन अगर लोगे, येलो कलर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर एसिड लिए हो, अगर एसिड में टर्मरिक सॉल्यूशन को ऐड करोगे, एसिड में कलर क्या होगा? कोई चेंज होगा? ये बताओ। एसिड में टर्मरिक सॉल्यूशन अगर तुम ऐड किए तो कलर चेंज होगा या नहीं होगा? नो चेंज इन कलर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, एसिड में अगर तुम लोग टर्मरिक सॉल्यूशन ऐड किए तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो Reddish. Red. Reddish brown. हाँ, तो कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। ठीक है, कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। तो ये तुम लोग देखे भी होंगे, ये एक्चुअली जो सर्फ होता है ना, कपड़े क्लीन करने के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, एक बेस प्रेजेंट होता है ना। सर्फ में क्या होता है, सोप का जो सॉल्यूशन होता है या सर्फ का जो सॉल्यूशन बनाओगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो अगर मान लो तुम्हारे कपड़े पे कहीं हल्दी लगा हुआ है, या मान लो सब्जी गिर जाता है, सब्जी गिरने से क्या होगा, वहां पे उसमें जो टर्मरिक यूज होता है बनाने में, तो वहां पे येलो कलर का स्टेन आ जाएगा, आएगा या नहीं कपड़े पे? Yes, sir. तो जब उसको धोते हो, धोने समय कभी ऑब्जर्व किए हो कि जैसे ही सोप सॉल्यूशन या सर्फ वाले सॉल्यूशन में उसको डुबोगे तो वहां जो येलो कलर का स्टेन था उसका कलर चेंज होके क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन होता है। ऑब्जर्व Yes, किए हो तुम sir. लोग? Yes, sir. तो वहां भी एक्चुअली एक क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, एसिड और बेस। मतलब वहां पे एक इंडिकेटर टर्मरिक जो है, जो कि येलो कलर का स्टेन था, एक्चुअली एक तरह से इंडिकेटर का काम कर रहा है। वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ किसके किसके बीच में, उस इंडिकेटर और बेस के बीच में। ठीक है, तो बेस का जो हमारा सोप सॉल्यूशन था उसमें बेसिक, वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, तो टर्मरिक का कलर जो है उस बेसिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में येलो कलर से किस में चेंज हो जाता है, रेडिश Reddish brown. ब्राउन। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं टर्मरिक को। ठीक है, तो ये टर्मरिक जनरली हाउस होल्ड ही है। ठीक है, इसको लैब में यूज नहीं करते हैं, लैब में हम लोग मेनली लिटमस पेपर यूज किया जाता है वाइडली। ठीक है, एक और होता है नेचुरल इंडिकेटर, रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज देखे हो तुम लोग? Yes, sir. कौन कौन देखा है रेड कैबेज? कैबेज किसको बोलते हैं, कैबेज पता है या नहीं तुम लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसको? यस सर पता है। क्या पता है?
किसको बोला जाता है? कैबेज, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, चलो ठीक है। तो पत्ता गोभी तो वो तो ग्रीन कलर का आता है। रेड वाला देखे हो तुम लोग? यस सर। कौन कौन देखा है? हम देखें। बस चलो, तो रेड कैबेज का जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। जो ओरिजिनल रेड कैबेज का जूस होता है ना, वो जूस जो होगा पर्पल कलर का होता है ओरिजिनल, ठीक है। पर्पल कलर, उसका ओरिजिनल कलर जो होता है पर्पल होता है। तो जैसे ही एसिड में ऐड करोगे रेड कैबेज जूस को, तो एसिड में ये टर्न कर जाएगा, टर्न्स रेडिश, ठीक है। एसिड में इसका कलर पर्पल से चेंज हो जाएगा रेडिश। और बेस में अगर रेड कैबेज जूस को तुम ऐड करोगे, तो बेस में ये टर्न्स ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन। ठीक है। ग्रीनिश कलर चेंज हो जाएगा, टर्न्स ग्रीनिश। तो ये ध्यान रखना। तो ये रेड कैबेज जूस भी एक नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, जिसका कि एसिड और बेस में अलग अलग कलर चेंज के थ्रू हमको इंडिकेट कर रहा है कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो आइदर एसिडिक है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो अगर वो सॉल्यूशन का कलर जो है वो रेडिश चेंज हो जा रहा होगा, तो उससे आइडेंटिफाई हो गया कि वो एसिड है। अगर ग्रीन में चेंज हो जा रहा होगा तो बेस है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स थे। ये जितने भी एग्जांपल्स हम लोग कर रहे थे अभी, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज जूस, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स में आ गए, ठीक है। इसको नोट डाउन, सबका कलर याद रखना है। कौन से एसिडिक में कौन क्या कलर चेंज होगा, बेसिक में क्या होगा, याद रहेगा या नहीं? यस सर। यस यस सर। 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 ठीक है, तो सबका सबका कलर याद रखना है, ऐसा नहीं कि भूल जाना। कलर गड़बड़ होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलो, तो हम लोग फर्स्ट टाइप जो इंडिकेटर का पढ़ रहे थे वो था नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड टाइप हम लोग को पढ़ना है, तो ये है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं हम लोग? जो कि लैब में प्रिपेयर होता है, लैब में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। इसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर का सबसे जो कॉमन है वो कौन सा है? फिनोल्फथलीन, सुने हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। ये भी हम लोग लैब में यूज करते हैं फिनोल्फथलीन। क्या होगा इसका? फिनोल्फथलीन एक कलरलेस लिक्विड होता है। इसका ओरिजिनल कलर जो होता है ना, ये क्या है? कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं है इसका। अब इसको अगर हम लोग एसिड में ऐड करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करोगे, तो क्या कलर चेंज होगा बताओ? कलरलेस ही रहेगा। हाँ, एसिड में कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। नो कलर चेंज। कलरलेस था तो वो कलरलेस ही रह जाएगा, नो कलर चेंज। लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में उसको ऐड करोगे, तो बेस के प्रेजेंस में क्या होगा उसका? पिंक कलर। टर्न्स टू टर्न्स इनटू पिंक। बेस में इसका कलर चेंज होके पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिनोल्फथलीन बोलते हैं। फिनोल्फथलीन एक्चुअल जो कलर है उसका ओरिजिनल कलर वो कलरलेस है। एसिड में वो कलर कोई भी कलर चेंज शो नहीं करेगा, लेकिन बेस में जो है उसका कलर चेंज होके पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो फिनोल्फथलीन है। सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर है हम लोग का मिथाइल ऑरेंज। ये भी सुने होगे तुम लोग, यस। यस यस सर। मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज, ये नाम से ही पता चल रहा है इसका ओरिजिनल कलर क्या होगा? ऑरेंज। ओरिजिनल जो कलर होता है इसका क्या है? ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अब एसिड में अगर मिथाइल ऑरेंज को मिक्स करोगे, एसिड में ऐड किए तो क्या हो जाएगा? रेड। रेड। ऑरेंज से वो कन्वर्ट हो गया, टर्न्स इनटू रेड। और बेस में अगर इसको ऐड करोगे तो येलो। येलो। तो ऑरेंज से येलो हो गया।
तो ये ध्यान रखना। तो मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड में रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन हमारे जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हो गए। तो ये एग्जांपल भी पूछा जाता है, फिनॉल ये नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जांपल दो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जांपल दो। तो एग्जांपल के साथ क्या क्या कलर चेंज कर शो करता है वो सब भी तुम लोगों को पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। पता क्या, याद रहना चाहिए। ये कलर तो ऑब्वियसली याद ही करना होगा ना, एसिड में कौन सा चेंज होगा, बेस में क्या चेंज होगा, ये सब याद रहना चाहिए। फटाफट लिखते जाओ इसको। दिख रहा है स्क्रीन ना? यस सर। समझ आ रहा है तुम लोगों को जो भी बता रहे हैं? यस सर। यस Yes, सर। याद हो गया सारा कलर? यस सर। चलो, अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गया। एक और टाइप ऑफ इंडिकेटर्स तुम लोग देखे होंगे, बुक में देखना, वो दिया रहेगा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इनसे डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि अभी जितने सारे इंडिकेटर्स हम लोग देख रहे थे ना, उसमें क्या है ना, कलर चेंज के थ्रू हमको आइडेंटिफाई हो रहा है कि इधर वो एसिड है या बेस है। लेकिन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या हुआ? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम लोग उनको बोलते हैं जो कि स्मेल चेंज के थ्रू हमको इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे स्मेल का चेंज हो जाएगा। कि एसिडिक सॉल्यूशन अगर होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन में वो स्मेल जो आएगा उसका डिफरेंट स्मेल होगा। बेसिक सॉल्यूशन अगर होगा तो उसमें स्मेल जो है डिफरेंट आएगा। उस टाइप के इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी एक्चुअली हमारे सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है, पढ़े हो ये चीज? ओल्फैक्टरी, बुक में टर्म देखे थे। हाँ, तो ओल्फैक्टरी हमारा सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड होता है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब जो कि स्मेल चेंज के थ्रू हमको ये इंडिकेट करेगा कि इधर वो एसिड है या बेस है। ठीक है, उसको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन लिख लेना इसका, substances which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicators। ठीक है, अब olfactory indicators का एग्जांपल क्या क्या होगा? एक onion, तुम्हारे अनियन होता है। ठीक है, अनियन, तो अनियन का एक देखना बुक में दिया हुआ है, उसका पेस्ट हम लोग बना के वो करते हैं, एक्चुअली एसिड और बेस के साथ करते हैं। तो उसमें देखोगे एक एक्सपेरिमेंट टाइप का दिया हुआ है, वो करके देखना तुम लोग। अगर इसका बेस के साथ इसका पेस्ट जो होता है या अनियन का जूस जो होता है ना, ये जैसे ही बेस के कांटेक्ट में लाओगे ना, तो बेस के कांटेक्ट में उसका जो स्मेल होगा वो लूज हो जाएगा। लेकिन एसिड के कांटेक्ट में उसका स्मेल जो होता है वो लूज नहीं होता है। जैसा स्मेल है उसका वही स्मेल आता है। समझ में आया? तो इसको हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। मतलब अनियन का अगर पेस्ट बनाओगे या जूस बनाओगे, तो बेस के कांटेक्ट में लाओगे, ये क्या होगा, अपना स्मेल क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, लूजेस इट्स स्मेल। समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन एसिड के कांटेक्ट में अगर लाओगे तो स्मेल लॉस होगा क्या? no, नहीं, तो डज नॉट चेंज इट्स स्मेल। ठीक है, तो ये एक्चुअली स्मेल के थ्रू हमको बता रहा है कि आइदर वो एसिड है या बेस है। इसमें एक और होता है वेनिला। वेनिला भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, वेनिला का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो वो भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के थ्रू के तरह बिहेव कर सकता है। एसिड और बेस में अलग अलग चेंज होगा। तो बेस के साथ जो है इसका स्मेल जो है वैनिश हो जाता है। ठीक है, लूजेस इट्स स्मेल। बेस के प्रेजेंस में ये भी अपना स्मेल लूज कर देगा, और एसिड के साथ
ये अपना स्मेल लूज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज इट्स स्मेल। ठीक है, तो जनरली ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसके लिए काम का आता है, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं ना लैब में, जो देख नहीं सकते हैं आंख से, समझ रहे हो बात, जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं ना, जिनको Yes, आंख से, तो Yes. उनके लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स काम का चीज है, क्योंकि वो तो कलर चेंज तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे लैब में, कर पाएंगे क्या? No, sir. No, sir. तो उनके लिए ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि कलर चेंज वो नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए वो स्मेल के थ्रू ये सारे इंडिकेटर्स यूज करके वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये हो गया olfactory indicators। तो olfactory indicators ये मेनली बेनिफिशियल होता है किनके लिए? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, बेनिफिशियल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स थे जिनके थ्रू हम लोग जो भी केमिकल्स हमको दिया रहेगा वो केमिकल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एसिड बेस है या कुछ और है, ठीक है, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिख लिया इसको? Yes, sir. yes, sir. चलो, अब जैसे क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा है, जैसे तुम मान लो मेरे को 3 बीकर दिया हुआ है या 3 टेस्ट ट्यूब हम लोग लिए हैं, ठीक है, या बीकर ले लो, ये है ए, ये है दूसरा बी, 3 सॉल्यूशन अलग अलग इसमें प्रेजेंट हैं, और ये तीसरा सी। ठीक है, अब इसमें से हमको ये नहीं पता है, इसमें 3 सॉल्यूशन हमारे पास है, एक एसिड का सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन, एक बेसिक सॉल्यूशन है, और एक वाटर है। ठीक है, अब ये नहीं पता है कि कौन सा क्या है, ए बी और सी में कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा वाटर है, नहीं पता है, और मेरे को सिर्फ दिया गया है, सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है एक ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर मेरे पास अवेलेबल है। अब इस ब्लू लिटमस पेपर को यूज करके कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा वाटर है? चलो बताओ तो। सिर्फ मेरे पास एक ही लिटमस पेपर दिया ब्लू, और उसको यूज करके आइडेंटिफाई करना है। जो रेड हो वो एसिड रहेगा वो बेस, और जो नॉर्मल रहेगा सिर्फ रेड टाइप में वो होता है। अरे क्या मतलब प्रोसेस क्या यूज करोगे? ये बताओ, प्रोसेस क्या यूज करोगे? सर ब्लू लिटमस पेपर का एक पार्ट लेंगे, जो कलर ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देगा वो हो जाएगा पार्ट एसिड। क्या करेंगे मतलब? ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करोगे, पहले तीनों में डुबो के देखोगे, तीनों में डिप करोगे, ठीक है, तीनों में डिप करोगे ना? यस सर। तीनों में डिप करने पे अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा
तो वो क्या करेगा, तुरंत से ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड। रेड में। ठीक है, तो उससे तो हम लोग आइडेंटिफाई हो गए। जैसे मान लो बी यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जो था, बी सॉल्यूशन में इस ब्लू लिटमस पेपर को डालने पे वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो बी हमारा एसिडिक हो गया। लेकिन ए और सी में उस ब्लू लिटमस पेपर को डुबाने से कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? नो अब बी में जैसे ही उसको डुबाए, ठीक है, जैसे ही डाले बी में तो वो रेड हो गया। इसका मतलब हम लोग कंफर्म हो गए कि बी हमारा जो है ये क्या है, एसिडिक है। ठीक है, अब बी तो एसिडिक हो गया, इसका मतलब ए और सी में कोई एक बेसिक होगा, कोई वाटर होगा। तो अब उन दोनों को कैसे कन्वर्ट करो, उन दोनों को कैसे क्लासिफाई करोगे या आइडेंटिफाई करोगे, बताओ। अब तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में चेंज हो गया है, अब क्या करना है? अरे अब क्या करेंगे? रेड सर लिटमस ब्लू पेपर वाले को को बेस सर डुबा के देखेंगे दोनों बचा हुआ टेस्ट ट्यूब में। तो ब्लू वाले को डुबोएंगे या जो रेड बन चुका है उसको डुबोगे ना? यस सर यस। जो रेड कन्वर्ट हो चुका है, तो हमको पता है कि अगर वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, दोनों में से कोई एक तो बेस होना ही है, हम लोग दोनों में डुबो के देखेंगे, दोनों में डिप करेंगे। अब जिस सॉल्यूशन में डुबाने से, डिप करने से उसका कलर जो है रेड से अगर वापस से फिर से ब्लू हो गया, इसका मतलब वो क्या है, बेस। बेस है। और जिसमें डुबाने से उसके कलर पे कोई भी चेंज नहीं आया, इसका मतलब वो क्या है, वाटर। वाटर। तो ऐसे आइडेंटिफाई हो गया ना, फिर ए बी और सी तीनों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है। समझ आ गया? यस यस सर। एक्चुअली में ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है, तो दो स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तीनों को कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है। समझ आ गया बात? यस सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले हम लोगों का इंडिकेटर्स के बारे में, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एसिड्स को पहले हम लोग डिटेल में करेंगे, फिर बेस को करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इतना तुम लोग लिख चुके हो सारा यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड्स के बारे में डिटेल में। तो एसिड्स को डिफाइन पहले कौन किया था? तो एसिड्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं जो अपने सिलेबस में, एक आर्हीनियस नाम का साइंटिस्ट था, पढ़े हो आर्हीनियस डेफिनेशन? ये बोलो, सुने हो आर्हीनियस? नो सर। आर्हीनियस के, तो ये आर्हीनियस का एसिड के लिए डेफिनेशन था। ठीक है, आर्हीनियस कैसे डिफाइन किया था एसिड को? ये बोला था एसिड्स आर those substances which gives H plus ions in किसमें, in their aqueous solution। ये आर्हीनियस का एसिड के लिए डेफिनेशन था कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस का अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, एक्वस सॉल्यूशन बनाने से हमको क्या मिलना चाहिए, कौन सा आयन मिलना चाहिए उस सॉल्यूशन से, H प्लस आयंस, तो उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। अगर H प्लस आयन मिल रहा है उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाने में तो वो एसिड है, नहीं मिल रहा है तो वो एसिड नहीं है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन समझते हो किसको बोलते हैं? यस सर। किसको? तो सॉल्यूशन जो वाटर के साथ बनाया
हाँ वाटर के वाटर साथ जो डाइल्यूटेड सब, सॉल्यूशन। ठीक है। तो जैसे मान लो HCl है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl का जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाए, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे H+ आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है और प्लस Cl- प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि HCl जो है एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बहुत जगह देखोगे ये H+ जो है ना, क्योंकि वाटर जो है यहाँ पे बहुत ही एक्सेस में प्रेजेंट है, तो H+ जो है सिंपली अपने फॉर्म में नहीं रह सकता। H+ जो है ये एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है, और एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O+ में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3+। H3O। इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। समझ आ रहा है। तो बुक में तुमको लिखा रहेगा कि एसिड जो है वैसा सब्सटेंस है जो कि H+ आयन दे रहा है, ये भी करेक्ट है। या फिर बहुत जगह देखोगे कि वो H+ के जगह ये लिख के दे दे कि हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। समझ आ रहा है, क्योंकि H+ जो है ना, वो एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हाइड्रोनियम आयन में। तो एक्चुअल में जो वाटर में जो स्पीसीज प्रेजेंट है, वो हमारा हाइड्रोनियम आयन ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो बुक में देखोगे दोनों के फॉर्म में लिखा रहता है, H+ के फॉर्म में भी, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में भी, तो दोनों करेक्ट है। समझ आ रहा है। तो ये Yes. एसिड का डेफिनेशन है, एसिड का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। ठीक है, लिख लिया इसको, सिंपल सा Yes, डेफिनेशन sir. है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स से क्लासिफाई करेंगे हम लोग एसिड्स को, बेस को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एसिड्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, मतलब वो कहाँ पे अकर कर रहा है, उसके बेसिस पे कितने टाइप्स के एसिड हो सकते हैं। तो ऑक्यूरेंस के बेसिस पे दो टाइप के एसिड होते हैं। पहला होता है नेचुरल एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड्स, ये नाम से ही पता चल रहा होगा, कहाँ से ऑब्टेन होगा ये नेचुरल एसिड, बताओ तो। Plant animals. हाँ, नेचुरल सोर्सेस से जो एसिड ऑब्टेन हो रहा होगा उसको हम लोग नेचुरल एसिड्स बोलते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, तो उसको नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल नेचुरल एसिड्स में हमारा क्या क्या है, जितने भी मेनली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक जो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्टेन होते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स जो है नेचुरल एसिड्स के ही एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अभी कोई क्वेश्चन पूछा था साइट्रिक एसिड का, तो साइट्रिक एसिड वो भी क्या है, हमारा नेचुरल एसिड है ना। साइट्रिक एसिड किस में Sir. पाया जाता है, Lemon. लेमन। लेमन में या फिर ऑरेंज में, ठीक है। ये जितने भी विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के स्पीसीज हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारा नेचुरल एसिड है, नेचुरली प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, पढ़े हो, Yes, यस। sir. विनेगर में, ठीक है, एसिटिक एसिड ऑब्टेन होता है। साइट्रिक एसिड हो गया लेमन में, ऑरेंजेस में, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, स्पिनच। टोमेटो में, मेनली टोमेटो में अवेलेबल होता है, टोमेटो, ठीक है। ये सारा तुम लोग को पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड जैसे होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क। कहाँ पे, मिल्क में मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे और भी एग्जांपल्स, जैसे मेथेनोइक एसिड होता है,
मिथेनोइक एसिड, या फिर इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड है, दोनों सेम चीज है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो ये एक्चुअली एंट के स्टिंग में पाया जाता है या बी के स्टिंग में, देखे होंगे। यस सर। चींटी जब काटता है तो पेन होता है ना कुछ देर तक, होता है या नहीं? Yes. यस सर। यस तो वो एक्चुअली चींटी के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मिथेनोइक एसिड। तो एक्चुअली जैसे ही वो काटेगा, स्टिंग करेगा, तो वो हमारे बॉडी में मिथेनोइक एसिड ट्रांसफर कर देता है, तो जिसकी वजह से वो हमारा पेन होता है। तो उसको जल्दी से न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस से रब करते हैं, देखे होगे। जैसे ये बी का स्टिंग हुआ है, किसी को बी काटा है, यस सर। तुरंत हम लोग क्या रब करते हैं उसके ऊपर? चूना। हाँ, एक ऐसा सब्सटेंस यूज करेंगे हम लोग जो कि उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो बेसिक सब्सटेंस, क्योंकि वो क्या करता है, जैसे ही बेस स्टिंग होगा तो वो हमारे बॉडी में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है। तो एसिड को हमको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है तुरंत तुरंत, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पे कराना पड़ेगा हमको, तभी उसका इफेक्ट कम होगा जल्दी से। तो उसको हम लोग बेसिक सब्सटेंस से उसको रब करते हैं। देखे होगे बेकिंग सोडा यूज करते हैं बहुत जगह पे, करते हैं ना। Yes. यस तो सर। ये सारे बेसिक सब्सटेंस हैं जो कि उस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करता है। तो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड ये हम लोग को एंट के स्टिंग में, ठीक है, या बी के स्टिंग में ये सारा पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड। फिर टार्टेरिक एसिड सुने होगे तुम लोग। टार्टेरिक एसिड पाया जाता है टैमरिंड में। टैमरिंड किसको बोलते हैं हम लोग? इमली। इमली को। इमली। तो इमली के अंदर टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, खट्टा लगता है ना। Yes. यस सर। चलो, एक होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में। आंवला सुने हो तुम लोग? यस सर। यस Yes. क्या होता है, आंवला को खाया जाता है। यस सर। तो उसके अंदर भी एसिड होता है, वो भी खट्टा लगता है ना जरा सा, खाए हो तुम लोग? यस सर। यस सर। तो उसके अंदर ये एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, या फिर गुआवा के अंदर भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज तुम लोग याद रखना। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? ऑर्गेनिक एसिड्स के, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से या नेचुरल सोर्सेज से डिराइव होते हैं। उन सभी एसिड्स को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं या फिर नेचुरल एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। लिख लियो इसको तुम लोग सारा। यस Yes, सर। sir. तो ये फर्स्ट हो गया हमारा नेचुरल एसिड। सेकंड जो है दूसरा होगा हमारा मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स हम लोग बोलते हैं वैसा एसिड जो कि मिनरल से प्रिपेयर किया गया है या सर। लेबोरेट। हाँ बोलो। सर 7th नंबर वो आंवला के बाद क्या लिखे? गुआवा। ओके सर। गुआवा नहीं सुने हो क्या? सुने सर। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं गुआवा? अमरूद। ठीक है, तो वो भी उसके अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट होता है, ascorbic एसिड। ठीक है, चलो मिनरल एसिड्स हम लोग किसको बोलेंगे? वैसे एसिड्स जो कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। या फिर मैन मेड एसिड्स, इसको सिंथेटिक एसिड भी बोला जाता है, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। मैन मेड और सिंथेटिक एसिड्स, या फिर बहुत जगह देखोगे इसको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोला जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स। समझ आ रहा है बात? ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं, मतलब एक ही है सबका, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स दे सकते हो तुम लोग, जो मैन मेड एसिड है या मिनरल एसिड। जैसे HCl हो गया, ये मैन मेड है, हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं ना इसको।
यस और नो? SO4 हाँ, H2SO4 कौन सा एसिड है ये? H2SO4 कौन सा sulfuric है? acid सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक HNO3 which acid? nitric acid नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड। H3PO4 कौन सा एसिड है ये? फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ कॉमन एसिड्स हैं जो कि जनरली यूज होगा। बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इसके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं अलग अलग। जैसे नाइट्रिक एसिड से नाइट्रस एसिड भी आता है, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फ्यूरस एसिड भी आता है। H2SO3 अगर हम लोग कर दें तो वो सल्फ्यूरस एसिड हो जाता है। ठीक है, H2SO3 ये क्या हो गया? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और HNO2 अगर हम लोग कर दें तो ये हो गया नाइट्रस एसिड। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ कॉमन है जो कि हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स में डेली सुनते हैं। लैब में मेनली यूज किया जाता है ये सारे एसिड। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम लोग किए एसिड्स का, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस ऑफ ऑक्यूरेंस, कहाँ से वो ऑकर हो रहा है, अगर नेचुरली ऑकर हो रहा है या मैनमेड है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड तुम लोग पढ़े हो? कार्बोनिक एसिड यस सर यस H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। जो कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट होता है ना, yes sir तो उसमें कौन सा एसिड रहता है? डिजॉल्व कार्बन carbon डाइऑक्साइड रहता है ना। डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें के अंदर डिजॉल्व कराया जाता है। जैसे ही वो ओपन करोगे, बोतल ओपन करते हो लिड, तो क्या होता है? गैस निकल जाता है ना तुरंत। yes यस sir सर तो जो भी अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस था ना, प्रेशर जैसे ही हम लोग रिलीज करते हैं, वो बोतल खोलने से क्या होता है? उसका प्रेशर रिलीज होता है, और प्रेशर जैसे ही रिलीज होगा वो गैस तुरंत बाहर निकल जाता है। तो वो गैस कौन सा है? कौन सा गैस बाहर निकलता है? हम्म? कौन सा गैस? तो लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर। हाँ, कार्बोनेटेड वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व है ना उसके अंदर, इसलिए कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं उसको। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लिखा हुआ रहता है ना। तो वो गैस कौन सा इवॉल्व होता है वहां से? CO2 गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, चलो, तो ये सारे हो गए फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग किए हैं एसिड का। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इसको हम लोग आगे डिटेल में एसिड्स वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लियो तुम लोग सब लोग। yes यस sir सर यस सर देख लो एक बार, कुछ पूछना है इसमें से, ऐसा चीज जो समझ नहीं आया ये नो बताओ। सर तो जितना भी चीज बताएं सब ये याद रहना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है, जस्ट एक एक एग्जांपल पता होना चाहिए। फिर कलर चेंज वाला जो बताएं, इंडिकेटर वाला, वो एसिड में क्या कलर होगा, बेस में क्या होगा, वो भी याद रहना चाहिए। तो ये सारा चीज नेक्स्ट क्लास में याद करके आओगे तुम लोग। ठीक है, यस सर yes और जो जो पहले वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया उसको जल्दी से खत्म करो। तुम लोग यार, इतना भी टाइम नहीं मिलता। 1 घंटे अगर ढंग से बैठ जाओगे तो वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और तुमको 1 घंटे भी नहीं मिला इतने दिन में तुम लोगों को। 1 घंटे से ज्यादा का काम है क्या, ये बताओ। अगर सिंसियरली 1 घंटा बैठोगे तो चैप्टर कंप्लीट होगा या नहीं? यस सर तो 1 घंटे भी तुम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो टाइम। कहाँ इतना बिजी रहते हो यार तुम लोग। अभी तो खेलना कूदना भी नहीं, कहीं बाहर भी नहीं निकलना है, फिर भी टाइम नहीं मिल पाता है ना। कर लोगे नेक्स्ट क्लास तक? yes sir चलो ठीक है, फिर तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एसिड्स वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, और बहुत सारा चीजें हम लोग उसमें पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर
एंड करते हैं। पूछना है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एंड करें? यस सर। यस। चलो।